Good afternoon, everyone. This is Namni Jangir from Adarsh Balnikata Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 9 of class 8. The second part of chapter is going to start from this now. Okay, in the first period that was yesterday, we read and we started chapter number 9. We read and started chapter number 9. And in this chapter, we had read about a great mountain whose face, or we can say whose elevation is resemble like a man face. And there was a prophecy about that great stone face that a man will be born that will have the same quality as the mountain has. Okay, तो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कि जो ग्रेट स्टोन फेस है, जो बड़ा पहाड़ है, उसका जो चेहरा है जो दूर से रिजेंबल करता है, दिखता है, उसके चेहरे जैसा एक इंसान पैदा होगा और उसके पास भी सेम वही क्वालिटी होगी जो उस पहाड़ के पास है। कौन सी क्वालिटी? वो नोबल था और क्या था? विनम्र था। ठीक है, आगे देखो। और इसी दौरान क्या होता है, वो पूरा गांव जो था वहां पर एक रूमर, क्या होती है रूमर? अफवाह फैल जाती है कि कोई एक ऐसा इंसान था जो इस गांव में पैदा हुआ था और वो अपनी जवानी के अंदर यहाँ से चला गया था और अब वो जाके एक गांव उसमें दूसरे शहर में जाकर वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया और अब वो जो वापस आ गया है वो चाहता है कि वो अपना सारा समय, बचा हुआ समय उस गांव में बिताए। अब उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at the length to be seen in his native valley. तो अर्नेस्ट कौन? अर्नेस्ट वो बच्चा है जो क्या सोचता था, जो मैन है, जो इंसान पैदा होने वाला था, वो उसका इंतजार कर रहा था। तो अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाय द आइडिया। तो अर्नेस्ट जो है वो इस विचार से, इस आइडिया से पूरी तरीके से हिल गया था। स्टर का मतलब क्या होता है? स्टर का मतलब होता है सदमा सा लगना है, हिल जाना। अगर हम बात करते हैं STIRR, स्टिर, इसका मतलब क्या होता है? तब हम चाय या कॉफी के लिए चम्मच घुमाते हैं, उस चीज को स्टिर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब आएगा मूव, यानी हिल जाना। ठीक है, तो जो अर्नेस्ट था वो इस आइडिया से कि वो इंसान है, जो ग्रेट मैन है, जो महान आदमी है, द नोबल मैन, नोबल यानी क्या होता है? विनम्र, कि वो विनम्र आदमी है। द मैन ऑफ प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी में जिस आदमी के बारे में बताया गया है, आफ्टर सो मैनी एजेस, वो इतने सालों के, एजेस ऑफ डिले, इतने सालों के विराम के बाद, वाज एट was at the length to be seen, कि इतने सालों के बाद अब वो आदमी है, जो प्रोफेसी वाला आदमी है, जो नोबल मैन है, जो महान आदमी है, वो अब इतने सालों के विराम के बाद अब उसकी जो नेटिव वैली है, जो उसका मूल जगह है, वहां पर उसे देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लेंथ है किसके लिए आई है? was at the length to be seen, मतलब देखने लायक है। ठीक है, कि अब उसे देखा जा सकता है। तो इस चीज से जो अर्नेस्ट है वो घबरा गया था या फिर पूरी तरीके से हिल गया था। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान उसके जीवन काल में पैदा होगा। डिले यानी क्या होता है? डिले यानी होता है किसी काम में देरी हो जाना, विराम। ठीक है, उससे बोलते हैं अपन डिले। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze. ठीक है, तो क्या हुआ? While मतलब जब the boy was still gazing up the valley, कि जो लड़का है वो अभी भी एक दिन जब उस वैली को निहार रहा था। गैस का मतलब क्या होता है? देखना, निहारना। ठीक है, तो लड़का अभी भी जब एक दिन उस वैली को, घाटी को निहार रहा था, एंड इमेजिनिंग, और यह सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, दैट की द ग्रेट स्टोन फेस मैन रिटर्न हिज गेज, कि जो वो ग्रेट स्टोन फेस जो पहाड़ है वो भी क्या कर रहा है? वो भी उसको निहार रहा है। रिटर्न हिज गेज मतलब क्या हुआ?
जैसा वो उसको देख रहा है वो चीज उसने उसको रिटर्न कर दी, मतलब वो भी उसको ऐसा ही देख रहा है। ठीक है। द नॉइस ऑफ व्हील्स वाज हर्ड, जो पहियों की जो आवाज थी वो सुनी जा सकती थी, वाज हर्ड वो सुनी गई थी, एंड ए क्राउड ऑफ पीपल और लोगों की एक भीड़, क्राइड चिल्लाई, क्या चिल्लाई, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। क्या इसका मतलब हियर कम्स मतलब आ गए हैं, कौन आ गए हैं, द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, जो महान मिस्टर गैदर गोल्ड है वो आ गए हैं। ए कैरिज, कैरिज क्या होती है, घोड़ा गाड़ी, तो कैरिज घोड़ा गाड़ी और तांगे में क्या फर्क होता है, कार्ट में, कार्ट में और कैरिज में क्या फर्क होता है, जो कैरिज जो होती है वो क्या होती है, वो अमीर लोगों के लिए होती है। ठीक है, मतलब उसको उसके ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया जाता है। ठीक है, उसके जो खींचने वाले घोड़े होते हैं उस गाड़ी को, वो भी को होती है, वो भी विदेशी घोड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए उसे बोला गया कैरिज। एक कैरिज एक घोड़ा गाड़ी, ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेस, 4 घोड़ों जो द्वारा खींची गई थी। ड्रॉन यानी क्या होता है, ड्रॉ, TRAW, ड्रॉ यानी खींचना, और ड्रॉन यानी खींची गई थर्ड फॉर्म है। ड्रॉन बाय हॉर्स 4 हॉर्सेस, जो कि 4 घोड़ों द्वारा खींची गई थी, डैश्ड अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, जो कि रोड है उसके ऊपर जो टर्न है, जो घुमाव है, वहां आकर रुकी, वहां आकर रुकी। विद इन इट द थर्स्ट पार्टी आउट ऑफ द, विद इन इट और इसमें से, थर्स्ट पार्टी पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन। क्या बोला इसने कि एक बड़ी सी जो घोड़ा गाड़ी है, ड्रॉन बाय द 4 हॉर्सेस, जो कि 4 घोड़ों द्वारा खींची जा रही थी, डैश अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, रोड का जहां पर घुमाव है, जहां पर रोड घूमती है वहां पर आकर रुकी। विद इन इट और इसमें से, थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो, की विंडो के थोड़े से हिस्से से झांका जा रहा था। कौन झांक रहा था, अपीयर द फेस ऑफ ए ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का चेहरा सामने आया। अपीयर यानी क्या होता है, सामने आना। ठीक है, विद येलो स्किन, कैसी चमड़ी थी उसकी, येलो चमड़ी थी। कैसे हो गई येलो चमड़ी उसकी, उम्र के कारण, एज के कारण उसकी चमड़ी कैसे हो गई, येलो हो गई। जो बूढ़े लोग होते हैं आपने देखा होगा, उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी येलोइश हो जाती होती है ना, येलोइश। ठीक है, जो काले जो होते हैं उनकी नहीं होती है, जो ठीक ठाक होते हैं उनकी हो जाती है। आगे देखो, द वेरी, ये मैं रंग की बात नहीं कर रहा, काले गोरे की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इंसान पैदा हुआ ना उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अफ्रीका के लोग एकदम काले होते हैं ना, तो उनकी स्किन जब वो बूढ़े होंगे तो पीली नहीं पड़ेगी, है ना। और वैसे ही अगर इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर जो अपना नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर लोग क्या होते हैं, उनका रंग थोड़ा साफ होता है, और सदर्न एरिया वहाँ पर उनका रंग थोड़ा ब्लैकिश होता है। ठीक है, इसी तरह से जो अंग्रेज होते हैं वो कैसे होते हैं, पूरे वाइट होते हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, काले गोरे इंसान की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखो, द वेरी इमेज ऑफ वेट स्टोन फेस, इसका मतलब क्या है, वेरी इमेज मतलब वही तस्वीर, वेरी मतलब किसके लिए आता है, बहुत ज्यादा, यहाँ पे मतलब क्या है, जोर दिया गया है। द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस की वही तस्वीर, शाउटेड द पीपल, लोगों पर चिल्लाई या फिर लोगों को जोर से पुकारा। श्योर इनफ द ऑल प्रोफेसी इज ट्रू, क्या बोला, हाँ इतनी बात तो तय है, द ऑल प्रोफेसी इज ट्रू, जो पुरानी जो भविष्यवाणी है वो क्या है, सही है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, कि अब हमारे पास कौन आ गया है, अब हमारे पास वो महान आदमी अंत में आ ही गया है। एंड और व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और इस चीज से जो अर्नेस्ट था वो बहुत बड़ी चिंता में आ गया था। पजल का मतलब क्या होता है, पहेली होता है, यहाँ क्या मतलब है, चिंता में आना। ठीक है, चिंता में आना या फिर सोच में पड़ जाना। तो जो अर्नेस्ट है इस बात से बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया था। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव, वो लोग वास्तव में ऐसा विश्वास कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, रियलिटी में, और सिम्ड यानी लगना। ठीक है, तो दे सिम्ड एक्चुअली टू बिलीव, तो ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में विश्वास कर रहे थे, दैट की देयर वाज द लाइकनीनेस, हियर वाज द लाइकनीनेस विच दे स्पीक ऑफ, कि वो उनको देखकर वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे मानो कि वो जिस चीज की बातें कर रहे हैं, लाइकलीनेस क्या होता है, समानता जो होती है ना,
समानता किसके बारे में हो रही है यहाँ पर? जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी, और जो नया आदमी टाउन में आया उसकी, ठीक, उसकी समानता की बात हो रही है। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो वो जिस समानता की बात कर रहे हैं वो उस पर उन लोगों को पूरा विश्वास हो गया है। स्पोक ऑफ क्या होता है? बात करना। अब देखो यहाँ पर स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, और इसके बाद क्या है? ऑफ। क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन आया है, तो इसका मतलब क्या है? स्पीक ऑफ, बातें जिसकी बातें कर रहे थे। अब स्पीक ऑफ के बाद में क्या है? फुल स्टॉप है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी हालत में क्या होता है? जब ऐसी कोई सेंटेंस आता है तो ऑफ के बाद हम क्या कर सकते हैं? ऑफ के बाद हम उस सेंटेंस को, उस ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं, क्योंकि एक वर्ब जो है ये वर्ब है, और वर्ब क्या करती है? वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट को अपने बाद लेती है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ने के लिए हम एक प्रीपोजिशन काम में लेते हैं। जैसे हम बात करते, एग्जांपल दूं, दिस इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, लास्ट में अबाउट आया, ये क्या है? अबाउट है, प्रीपोजिशन है। तो अगर ऐसा सेंटेंस हो कि दिस इज द पर्सन वी आर टॉकिंग, इसका मतलब क्या है? दोनों सेंटेंस अलग है कि दिस इज द पर्सन, यह इंसान है, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, दोनों पर चीजें सेंटेंस अलग है। अगर इसमें लास्ट में अबाउट जोड़ देता हूं तो क्या होता है? दिस इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, तो ये वही इंसान है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या आएगा? स्पीक ऑफ, मतलब जिस भविष्यवाणी की वो बात कर रहे थे, मानो कि वो भविष्यवाणी सामने आ गई है, ठीक है। He turned away sadly from the wrinkled straightness of that unpleasant face. क्या बोला? He turned away, वो वहां से दूर हट गया। Sadly मतलब दुखी मन से, from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face, उसका जो अनप्लीजेंट फेस था, ऐसा फेस जिसको देखकर खुशी नहीं होती, उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट फेस। तो उसका जो झुर्रियों से भरा हुआ, जो कपटी, जो उसका अनप्लीजेंट फेस से चेहरा है, उसको देखकर वो दुखी मन से पीछे हट गया। यहाँ पे जो वर्ड है श्रूडनेस, इसका मतलब क्या है? धूर्ततापूर्ण। धूर्त का मतलब क्या होता है? धूर्त का मतलब होता है सामने कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है, ठीक है। सामने तो राम राम करता है और बगल में क्या रखता है? छुरी रखता है, वो उसकी बात हो रही है। श्रूडनेस का मतलब क्या है? दूसरे के साथ कपट करने वाला, धूर्तता रखने वाला। तो ऐसे चेहरे को देखकर वो पीछे हट गया। एंड गेज्ड अप द वैली, और फिर उसने वैली की तरफ निहारना शुरू किया। वेयर, जहां पर द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स टू से, जहां पर ऐसा लगता था कि मानो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कह रहा हो, ही विल कम, कि वह आएगा, फियर नॉट, तुम डरो मत, अर्नेस्ट द मैन विल कम, कि अर्नेस्ट वो जरूर आएगा, तुम डरो मत, द मैन विल कम, कि वो इंसान जरूर आएगा। The years went on, सालों बीत गए। The Ernest grew to be young, अब जो अर्नेस्ट है वो जवान हो गया था। He attracted little notice from the inhabitants of the valley, इसका मतलब क्या है? कि जो inhabitant है, क्या होते हैं inhabitant? किसी जगह के मूल निवासी जो होते हैं, रहने वाले, उनको बोलते हैं अपन inhabitant। जैसे मान लो कोई आदमी है, झुंझुनू से चलकर निकलकर कहाँ चले गए वो लोग? अमेरिका जाके बस गए, ठीक है, लेकिन वो इनहेबिटेंट कहाँ के हैं? वो मूल निवासी कहाँ के? झुंझुनू के ही हैं, तो इसको बोलते हैं अपन इनहेबिटेंट, ठीक है। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम, मतलब उसने, अर्नेस्ट ने, जो वैली है वहां के जो रहने वाले मूल निवासी है उनकी थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर खींचा, ठीक है। अट्रैक्ट यानी क्या होता है? खींचना, ठीक है। ऐसे खींचना नहीं, पुल नहीं करना, मतलब ध्यान जाना, ठीक है, आकर्षित करना। तो ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली, कि वैली के जो मूल निवासी, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। दे सा नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, किया उन लोगों ने जो अर्नेस्ट है उसकी जीवन के अंदर कुछ भी रिमार्केबल मतलब क्या हो? मार्क करने वाला, याद रखने वाला, ठीक है, प्रशंसनीय नहीं देखा। एक्सेप्ट दैट, एक बात के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के अलावा। एक्सेप्ट क्या होता है? के अलावा, एक चीज को छोड़कर इसे बोलते हैं अपन एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि वह आ गया, उसको छोड़कर, बोलते हैं ना ही कम, मतलब वी ऑल कम, उसको छोड़कर हम सब आ गए, तो क्या होगा? वी ऑल कम एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़कर हम सब आ गए, उसके अलावा हम सब आ गए। तो क्या हुआ? एक्सेप्ट दैट, बस एक चीज के अलावा। व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, कि जब तो दिन का काम
पूरा हो जाता था, he still loved to gaze upon the great stone face, कि जब उसका दिन का काम पूरा हो जाता था, उसके बाद वो ही स्टिल लव टू, कि वो अभी भी उस ग्रेट स्टोन फेस को बैठकर निहारा करता था। देयर आइडिया वाज दैट, उनका यह विचार था, दिस वाज ए फोली, ये क्या है, यह एक मूर्खतापूर्ण काम है। बट पार्डनेबल मतलब क्या है, पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है माफी देना। क्या होता है पार्डन का मतलब, माफी देना। तो क्या बोला इसने, बट दिस इज पार्डनेबल, ये माफी लायक है। बिकॉज अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियस, क्यों, क्योंकि जो अर्नेस्ट है वो क्या था, वो मेहनती था। जो वर्ड यहाँ पर है इंडस्ट्रियस, इसका मतलब क्या है, मेहनती होना, हार्ड वर्किंग को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियस, ये इसका सिनोनिम्स है। काइंड एंड नेबरली, दयालु था और नेबरली था। नेबरली मतलब अपने पड़ोसियों की हेल्प करने वाला था, ऐसा उसका बिहेवियर था। दे डिड नॉट नो दैट, उनको यह नहीं पता था कि द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम, कि उनको यह नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट के लिए क्या बन गया है, एक टीचर बन गया है। कैसे बन गया है, कि वो सारे दिन उसको निहारता रहता था, उसकी कहानियां सुनता रहता था। तो क्या हुआ, उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो अच्छाई के बारे में जो कहानियां बताई जा रही थी, तो उन अच्छाइयों को उस अर्नेस्ट ने अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, और इस वजह से वो ग्रेट स्टोन फेस क्या बन गया, उसका अर्नेस्ट का टीचर बन गया। And that, or कि the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart, और क्या बोला गया, और इस वजह से, उस ग्रेट स्टोन की वजह से, उसकी क्वालिटीज को अपनाने की वजह से, जो भावनाएं, क्या होता है सेंटिमेंट्स, भावनाएं, जो भावनाएं अर्नेस्ट के अंदर आ गई है, अर्नेस्ट के दिल में आ गई, उससे क्या होगा, वो और क्या बन जाएगा, महान बन जाएगा। ठीक है, इनलार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। इस वजह से क्या होगा, उसका जो दिल है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा दिल बड़ा मतलब ये नहीं उसका दिल खोल के बड़ा हो गया, नहीं, उसका मतलब उसका मन के अंदर और उसका मन अच्छा हो जाएगा। एंड फिल इट विद डीपर सिंपथीज, और जो इसका दिल है वो किससे भर जाएगा, वो दयालुता से भर जाएगा। सिंपथी यानी क्या होता है, सिंपथी आनी होती है दूसरों के लिए सोचने की जो भावना होती है, फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं अपन सिंपथी। ठीक है, एंड अदर हार्ट से, उसके मन में भी क्या होगी, दूसरों के लिए भावना होगी, और इस चीज के दूसरों का मन है, दूसरों के मन में भी उस अर्नेस्ट के लिए क्या होगा, आदर सम्मान बढ़ जाएगा। दे डिड नॉट नो दैट, वो नहीं जानते थे कि फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम, उनको ये नहीं पता था कि इस चीज से क्या होगा, एक बेटर विजडम मतलब एक जो अच्छी सोच है वो सामने आएगी। देन कुड बी लर्न फ्रॉम द बुक्स, जो कि किताबों से सीखी जा सकती है, उस बुद्धि से भी, उस समझ से भी, उस अच्छी बात से भी ज्यादा बातें उस अर्नेस्ट ने उस पहाड़ से सीख ली है। Neither did Ernest know that the thoughts which come to him, ना ही तो उस अर्नेस्ट को पता था कि जो विचार उसके पास आए हैं, so naturally, वो इतने प्राकृतिक थे, in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which of the man shared with him. ठीक है, तो क्या बोला उसने कि नीदर, कि अर्नेस्ट को भी यह चीज नहीं पता था कि उसके पास जो आइडिया आए हैं, विचार जो आए हैं, कम टू हिम सो नेचुरली, इतने प्राकृतिक तरीके से, मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी, उसकी जो विशेषताएं है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, वो प्राकृतिक थी। इन द फील्ड एंड एट द फायर साइड, खेतों के अंदर और जब वो आग जला कर बैठते थे उसके पास, वर ऑफ ए हायर टोन, जो कि एक ऊंचे लेवल के थे, देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, जो कि हर सभी लोग उसके साथ साझा किया करते थे। ए सिंपल सोल, एक सामान्य इंसान, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम, एक सामान्य सा इंसान, इतना सामान्य कि जब उसकी मदर ने उसे पहली बार बताया, पहली बार क्या बताया, द ओल्ड स्टोरी, उस पुरानी कहानी के बारे में। ही beheld the marvelous face looking down the valley, और क्या कर दिया वो, क्या कर गया वो, और वहां पर बैठा हुआ क्या क्या देखता रहा, जो मार्वेलस फेस है, जो शानदार जो फेस है, उसकी तरफ देखता रहता था हमेशा।
एंड स्टिल वंडर्ड, और अब भी वो इस बारे में आश्चर्य करता था, सोचता था, व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग। वो यह सोचता रहता था कि इस ग्रेट स्टोन फेस का जो मानव शरीर के रूप में जन्म होना है उसमें इतनी देरी क्यों लग रही है। ठीक है, इसमें बढ़ना सो लॉन्ग इन कमिंग मतलब क्या है, इतनी देर क्यों रही है आने में। किसको आने में? ह्यूमन लाइकलीनेस मतलब क्या होता है, मानव शरीर या मानव के रूप में, इंसान के रूप में जन्म लेना। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वाज डेड, और थोड़े समय के बाद जो बेचारे जो मिस्टर गैदरगोल्ड थे वाज डेड, उनकी मृत्यु हो गई, एंड बरीड, और उनको दफना दिया गया, मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हिज वेल्थ, उसकी दौलत, विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो कि उसके वजूद का क्या था, जो कि उसके वजूद की स्पिरिट थी। स्पिरिट क्या होता है? जो अपने निशानी, ठीक है, जो अपनी स्पिरिट है, अपने एग्जिस्टेंस, जिससे हम जिंदा रहते हैं, वो ताकत जो होती है जिससे हम जिंदा है उसे बोलते हैं स्पिरिट। ठीक है, जो जो उसकी जो महान दौलत थी वो क्या थी? विच वाज द बॉडी, वो उसका शरीर था, एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, और वो उसके अस्तित्व की निशानी थी। हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, वो सब, उसकी दौलत भी उसकी मृत्यु से पहले ही क्या हो गई? खत्म हो गई, गायब हो गई। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, जब उसका जो सोना है वो मेल्ट हो गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? जब उसकी संपत्ति खत्म हो गई थी। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, और इस बात के ऊपर सहमति की गई, दैट देर वाज नो ग्रेट लाइकलीनेस, कि उसके अंदर ऐसी भी कोई महान बात नहीं थी। आफ्टर ऑल, कि सबके बावजूद, बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस, ठीक है, क्या बोला उसने? मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। अब क्या बोला गया उसके बारे में, गैदरगोल्ड के बारे में? कि गैदरगोल्ड जब मरा तो उसके मरने से पहले क्या हुआ? उसकी सारी दौलत खत्म हो गई थी। ठीक है, तो इस बात पे उन्होंने क्या बोला कि इस चीज से, कि जब उसका सारा सोना खत्म हो गया तो उसके अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक है सर, उसका सारा दौलत खत्म हो गई, तो इस चीज को लेकर उस ग्रेट स्टोन फेस में और उस आदमी के अंदर कोई भी समानता नहीं है। ठीक है, it is so happened that another son of Vale had become a soldier many years before। तो अब क्या आता है? अब बात आती है दूसरे आदमी की। कौन? अब पहला वाला तो गया वो मिस्टर गैदरगोल्ड। अब क्या था? एक ऐसी बात हुई थी कि जो घाटी है वहां पर रहने वाला एक जवान आदमी क्या था, वो सेना में भर्ती हो गया था। अब वो इसको बनाएंगे गेट गैदर, वो ना गेट स्टोन फेस, अब बोलेंगे ये है वो। ठीक है, आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, मतलब एक बहुत मुश्किल लड़ाई के बाद, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वो एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, जो लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है, वहां पर उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता है। किसको? उस सोल्जर को। उसका निकनेम बन गया, क्या बन गया? ब्लड एंड थंडर। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, जो कि अब क्या हो गया? बूढ़ा और थक गया है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, तो उसने भी क्या की? उसने भी एक अपने डिजायर, इच्छा एक्सप्रेस की, इच्छा जाहिर की। किस चीज की? टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अपनी जो मूल देश, अपना जो मूल जगह है वहां पर वापस जाने की। ठीक है, आगे देखो। द इनहेबिटेंट दिस द इनहेबिटेंट, जो वहां के जो निवासी है, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द री ऑन्ड कमांडर, अब जो वहां के जो निवासी है और हिज ओल्ड नेबर्स, और उसके जो पुराने, क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसी है, एंड देयर ऑन ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके जो बड़े, अब जो उसके बच्चे वो भी बड़े हो गए हैं, सबने क्या किया? प्रिपेयर टू वेलकम द री ऑन कमांडर, वो जो कमांडर है जिसने इतना नाम कमाया है, उसके वापस आने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। इट वॉज बींग सेड, और ऐसा कहा जाता था, that at last the likeness of great stone face had actually appeared, और ऐसा कहा जाने लगा कि अंत के अंदर क्या हुआ कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी जो लाइकलीनेस है, मतलब उसकी विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताओं वाला आदमी अब आ गया है। तो पहले किसके बारे में बोला था? पहले वो आदमी आया था, उसके बारे में बोला। अब किसके बारे में बोलने लगे? वो सोल्जर आए, उसके बारे में बोलने लगे कि नहीं वही है, वो इंसान भी वहां के ऐसे ही है। ठीक है, आगे देखो।
देयरफॉर ग्रेट, देयरफॉर इसलिए was the excitement throughout the valley, और इसलिए जो वैली है, घाटी है, उस पूरी घाटी के अंदर एक्साइटमेंट फैली हुई थी। ठीक है, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it। तो अब क्या हुआ कि वो लोग जिन्होंने पहले कभी भी एक सेकंड भी उस महान चेहरे को, उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने में नहीं बिताया था, अब वो लोग भी क्या करने लगे, घंटों बैठकर उस ग्रेट स्टोन फेस को निहारने लगे। For the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked, क्यों, यह जानने के लिए कि एग्जैक्टली कि वास्तव में जो जनरल ब्लड एंड थंडर है वो वास्तव में कैसे दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या सोचते थे, क्योंकि जो ब्लड थंडर वो क्या है, वो जो सोल्जर आने वाला है उसका फेस उसकी तरह सेम टू सेम है, तो वो उन सबको, वो सब लोग उसको देखने के लिए कहाँ गए थे, उस ग्रेट स्टोन फेस पर देखने के लिए गए थे। ठीक है, देखो आगे। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जनरल के पहुंचने के दिन, ऑन द डे, हमें ध्यान रखना डे से पहले ऑन आता है, चाहे वो कोई भी डे हो, मंडे संडे कुछ भी हो, उससे पहले क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन आता है। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, जनरल के पहुंचने के दिन, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ वैले, जो अर्नेस्ट है और घाटी के सभी जो दूसरे लोग हैं, लेफ्ट देयर वर्क, अपना काम छोड़कर आ गए, एंड प्रोसीज्ड टू द स्पॉट, और वो उस जगह पर पहुंचे, वेयर ए ग्रेट बुकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहां पर एक बहुत बड़ा बुके तैयार किया गया था। क्या होता है बुके, फूलों का गुच्छा होता है, उसको प्रिपेयर करते हैं किसको देने के लिए, गिफ्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन बुके। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, जो सोल्जर थे वो पहरेदारी में वहां पर खड़े थे, फ्लैग्स वेव्ड, झंडे थे वो लहराए जा रहे थे, एंड द क्राउड रोड, और जो क्राउड है वो क्या कर रही थी, दहाड़ रही थी। क्राउड दहाड़ती है क्या, क्राउड हमेशा दूसरों के लिए क्या करती है, चीयर करती है ना, यहाँ पर जो रोर है इसका मतलब क्या है, चीयर करना। ठीक है, अगर ऐसा हो लॉयन रोड तो क्या होगा, शेर दहाड़ा। अगर क्राउड रोड तो मतलब क्या हुआ, क्राउड जो है, भीड़ जो क्या कर रही है, अप्लॉज कर रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो आया उसके आने की जगह पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो बुके है वो रखा गया, बुके मतलब खाने पीने का इंतजाम किया गया, फूलों का जो हार वगैरह है उसका प्रबंध किया गया, और जो लोग जो क्या कर रहे थे वो उसकी अप्लॉज कर रहे थे, उसका चीयर कर रहे थे। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, क्या बोला कि अर्नेस्ट क्या कहाँ खड़ा था, अर्नेस्ट वो जो एक मंच होता है जहां पर सामने वाला आता है, तो उस मंच से वो बहुत दूर खड़ा था, कि इतना दूर खड़ा था कि उसे जो जनरल ब्लड एंड थंडर है उसका चेहरा नहीं दिख सकता था। हाउ एवर, फिर भी ही कुड हियर सर्वल वॉइसेस, फिर भी वो आवाजें सुन सकता था। It is time, it is the same face exactly, cried one man dancing for joy। अब क्या हुआ, एक आदमी ने उस जनरल को देखा और खुशी में झूमते उसने क्या कहा, इट इज द सेम फेस एग्जैक्टली, कि ये पूरी तरीके से ही वही चेहरा है जो कि ग्रेट स्टोन फेस का है। वंडरफुली लाइक इट्स दैट्स ए फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, और इस बात को सुनकर दूसरे ने क्या रिप्लाई दिया कि वंडरफुली, कि मतलब आश्चर्य से पूर्ण बात है कि दैट्स द फैक्ट, यह एक तथ्य है कि ये तो वही है। एंड व्हाई नॉट, क्राइड ए थर्ड पर्सन, और तीसरे आदमी ने चिल्लाकर बोला क्यों नहीं, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट। क्या तीसरे ने क्या बोला, ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि ये जो आदमी है सोल्जर, जो जनरल जो कौन है, ये जनरल, ये क्या है, ये इस एज का मतलब इस दौर का, और इस दौर का सबसे महान आदमी है बिना किसी शक के। बियॉन्ड ए डाउट, डाउट का मतलब क्या है, बिना किसी शक के। ठीक है, विदाउट ए डाउट, बियॉन्ड ए डाउट, दोनों में फर्क क्या है। विदाउट ए डाउट क्या होता है कि थोड़ा बहुत शक होना और उसको खत्म कर देता, आता है विदाउट एनी डाउट। और बियॉन्ड ए डाउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डाउट तो हुआ ही नहीं, बिना डाउट के। ठीक है, देखो आगे। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, और अर्नेस्ट ने भी अंत के अंदर क्या कर लिया, वो जो जनरल है उसका चेहरा देखा। एंड इन द सेम ग्लेंस, और सेम ही जो झलक है,
एंड इन द सेम ग्लेंस, और उसी झलक के अंदर, टू द साइड, अपने साइड में, ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। क्या बोला उसने कि उसके जो आमने सामने थे, तो क्या बोल रहा है कि जब उसने, अर्नेस्ट ने उस जनरल का चेहरा देखा, तो उसी झलक में उसने क्या देख लिया, पीछे उसके पहाड़ था, उसके साइड में जो पहाड़ दिख रहा था उसको भी वो देख सकता था। इफ देर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अब अर्नेस्ट बोलता है अगर इसमें वही समानता है जैसा कि जो क्राउड है वो प्रोक्लेम कर रही है। क्या होता है प्रोक्लेम? घोषणा करना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन प्रोक्लेम। और जो वर्ड है लाइकनेस, इसका मतलब क्या होता है? समानता, ठीक है। तो क्या बोला, इफ देर वाज सच ए लाइकनेस, अगर सच में ऐसी ही समानता है, सच यानी ऐसा, अगर ऐसी ही समानता है जैसा कि जो भीड़ है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, और अर्नेस्ट है वो उस इंसान को नहीं पहचान सका, ठीक है। आगे देखो, फियर नॉट अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट, अब उसका जो दिल है उसके मन ही मन के अंदर वो क्या सोच रहा है कि अर्नेस्ट डरो मत, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, जैसे कि मानो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। क्या होता है विस्पर करना? फुसफुसाना। फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम, कि डरो मत अर्नेस्ट वो आएगा, क्योंकि अर्नेस्ट को क्या लगा कि वो इंसान नहीं आया है। चैप्टर अपना कंप्लीट है, ठीक है। अब इसका पार्ट सेकंड जो है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।